देश के युवाओं की प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार से ये मांग रही कि उनकी मेहनत के आधार पर उन्हें नौकरियां मिलें, तो वहीं रोजगार सृजन को राजनीतिक पार्टियों ने अपना मुद्दा बनाया। इस बीच जो ये योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री रोजगार मेला, आइए जानते हैं इसके बारे में। 22 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य बड़ा रखा गया है और इसी लक्ष्य को देखते हुए लगातार देश में तमाम जगह रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। आज 3.5 लाख युवाओं को नौकरी का सपना पूरा हो चुका है। 16 मई 2023 को यानी आज 5वां रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसके जरिए युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार मेले का एक तरह से मकसद सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, साथ ही साथ कई और मकसद भी हैं जो कि राष्ट्र निर्माण से जुड़े हैं। सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में मौजूदा रिक्तियों को भरने का लगातार काम कर रहे हैं। इनकी निगरानी नवनियुक्तों के लिए एक विशेष तमाम केंद्रीय मंत्री ही इसकी निगरानी भी कर रहे हैं और जो नए उम्मीदवार नवनियुक्त किए गए हैं इन तमाम नौकरियों के लिए, उनके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम कर्मयोगी प्रारंभ किया गया है। इस नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। ये लगातार हो रहे हैं रोजगार मेले और एक तरह से हम आपको बताते हैं जो 5 चरण हुए हैं उसमें किस तरह से बढ़ा गया है। पहला चरण 22 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसमें 75,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। इसके बाद दूसरा चरण था, ये 22 नवंबर 2022 को हुआ। इसमें 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी के साथ तीसरा चरण 20 जनवरी 2023 को इस साल की शुरुआत में हुआ। इसमें भी 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। चौथा चरण 13 अप्रैल 2013 को हुआ। इसमें भी 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। तमाम सरकारी विभागों में ये नौकरियां दी जा रही हैं और आज 5वां चरण था जिसमें 71,000 नियुक्ति पत्र युवाओं को सौंपे गए हैं। देश के युवाओं की एक लंबे समय से मांग थी कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं उसका एक नतीजा उन्हें मिलना चाहिए और रोजगार के मौके तमाम क्षेत्रों में जिनमें बढ़े हैं, आइए उस पर एक नजर डालें। और एक बड़ा क्षेत्र है स्टार्टअप। पिछले 9 वर्षों में देश ने स्टार्टअप कल्चर की एक नई परिभाषा गढ़ी है, नई क्रांति देखी गई है इस क्षेत्र में भी। 2014 में जहां देश में कुछ 100 की संख्या में स्टार्टअप्स होते थे, आज 2023 में स्टार्टअप की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई है। इन स्टार्टअप्स ने कम से कम 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। तो ये एक बड़ा क्षेत्र है रोजगार का। साथ ही साथ कुछ अन्य क्षेत्र जो हैं, ऐप के जरिए टैक्सी, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवाओं की भी भागीदारी है, साथ ही साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। ऐप टैक्सी सर्विसेज भारतीय शहरों में एक नई लाइफलाइन की तरह से हैं और लाखों लोगों को इसने रोजगार दिया है। ऑनलाइन डिलीवरी, ये एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसमें बड़ा विस्तार हुआ है और ये ज्यादा विस्तार इसमें देखा गया कोविड के दौरान भी। कोविड के वो जो 2 साल रहे उसने भी ऑनलाइन डिलीवरी के इस पूरे क्षेत्र को और ज्यादा व्यापक विस्तार दिया है। इसका एक नया पूरा सिस्टम तैयार हुआ है देश में ऑनलाइन डिलीवरीज को लेकर और आज की तारीख में लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहा है ये क्षेत्र। इसी के साथ ड्रोन सेक्टर एक बड़ा क्षेत्र है और एक नया क्षेत्र है जो नए रोजगार लेके और नए अवसर ही, नए आयाम रोजगार के खोल रहा है। 9 वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उछाल देखा गया है। फर्टिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाइयों की सप्लाई तक में आज की तारीख में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में भी ट्रेनिंग भी मिल रही है और ट्रेनिंग के बाद रोजगार के तमाम अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे बदला है देश में रोजगार का माहौल और रोजगार मेले का सिलसिला अभी भी जारी है क्योंकि आंकड़ा बड़ा है। इस साल के अंत तक 10 लाख नौकरियां देने का वादा है सरकार का देश के युवाओं को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए डीटी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय